वो जो लोग थे जिनको मैंने अब आइडेंटिफाई भी कर लिया और मैं एक लेटर भी लिखने लगा हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हम्म। कि उसके अंदर मैं उनको बताऊंगा कि उन लोगों ने अपने आप को आईएसआई का शो किया मेरे सामने। और मैं उनको बाय नेम अब जान चुका हूं, मैं उनको बाय नेम आइडेंटिफाई कर चुका हूं क्यों ये किया गया, क्यों ये मेरे ऊपर ये चीज को बावर कर रहे थे। तो मुझे अपनी बेबसी के साथ साथ जो ज्यादा दुख हुआ वो ये हुआ कि ये निजाम बेबस है, क्योंकि मैं लोगों को देखता था और मैंने इनकार किया कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा चाहे मैं मर भी जाऊं, चाहे मेरी तबीयत वाकई ठीक ना भी हो, क्योंकि मैं एक कौम को मैसेज नहीं देना चाहता, कमजोर मैसेज मैं नहीं देना चाहता, ना अपनी पार्टी को, ना अपने वर्कर को और नहीं इस कौम को। नाम है जो मैंने लेटर में लिख रहा हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, उसमें फिर मैं ये नाम दे के फिर डिटेल्स और दूंगा। बिलावल जरदारी साहब भी, चेयरमैन साहब भी जो है उन्होंने भी वज़ीर आला साहब को बोला है कि ज्यादती नहीं होनी चाहिए और आपको पता है कि आपके साथ सब कुछ हो रहा है जी, ये फौज करवा रही है। तो जो निजाम की व्यवस्थी है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। अगर हम निजाम की व्यवस्थी को खत्म नहीं करते और हम ऐसे रिफॉर्म्स नहीं करते तो हम में से कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है अपने घर के अंदर। मेरे पे एफआईआर किसने करवाई, किसके प्रेशर से हुई, उसमें कौन कौन शामिल था, जिसने किया वो डाल रहा है फौज के ऊपर, इदारों के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर, आईएसआई के ऊपर, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं यूएस पार्टी के, चाहे वो पुलिस के एहलकार हैं जो ये कर रहे हैं, पंजाब पुलिस के। मेरी फैमिली के साइन भी शामिल हैं क्या के साथ पाकिस्तान बनाने में। जी। उसके बाद पाकिस्तान में जितनी जंगें हुई आज तक, आपके उन जंगों खानदान में में। मेरा वालिद भी लड़ चुका है, मेरा भाई भी लड़ चुका है और मुझे गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। हम्म। इनके फैमिली में किसने कुर्बानी किया आज तक। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अली अमीन खान गंडापुर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अली भाई, सबसे पहले तो इस वक्त बड़े प्यारे लग रहे हैं आप। मैंने ये लुक आपकी पहली बार देखी है। थैंक यू वेरी मच जी। ज़ाहिर है इस लुक के पीछे एक बड़ी कहानी है। ये जो बाल हैं आपके, बताएं प्लीज किस तरह से हुआ ये सारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि क्योंकि हमारी जो निस्बत है, हम गंडापुर जो है बेसिकली माशाल्लाह सैयद हैं और हमारी जो निस्बत है वो गैसू शाह दराज से है। हम्म। तो गैसू बेसिकली वो लंबे बाल, सुन्नत वाले बाल, जी जी तो जी। उनसे हमारी निस्बत है। तो मेरा तो बचपन से ही जो है बल्कि फैमिली में मेरे भाई भी जो हैं और सब जो है लंबे बाल जो है वो गैसू हम हमारी जो कि निस्बत है इस चीज से। तो जी जी। लंबे बाल तो मैंने स्कूल टाइम से ही और कॉलेज टाइम से ही माशाल्लाह रखे हुए थे। तो कोई कहानी ऐसी खास नहीं है इसमें, कहानी वही है जो मैंने बताई है आपको। असल में मैं हूँ एक, चूंकि 2 दफा मैं मिनिस्टर रह चुका हूँ और हमारा जो होता है पॉलिटिकल जो हम हल्फ लेते हैं ना, हम्म। तो उस हल्फ में होता है कि हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और पाकिस्तान की बका के ऊपर जो है वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। जी और हमारे जो इदारे हैं, जाहिर बात है वो इदारे हमारे पाकिस्तान के इदारे हैं। तो इदारे में किसी शख्सियत से तो आपका कोई इख्तलाफ हो सकता है, किसी पॉलिसी से आपका इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कभी भी इदारे के साथ इख्तलाफ पैदा करना किसी भी सियासी पार्टी के लिए, इमरान खान साहब भी हमेशा में यही कहते हैं जी, कि बेहतर। पाकिस्तान के इदारे अगर मजबूत होंगे तो पाकिस्तान मजबूत होगा। तो उसमें कोई भी ऐसी चीज की जिसमें इदारे के लिए कोई नफरत फैले या इदारे के खिलाफ आवाम के अंदर कोई गलत मैसेज जाए, तो वो मेरे ख्याल में जो हमारा हल्फ है वो हल्फ हमने जब हम वजीर बनते हैं, एमएनए बनते हैं, एमपी बनते हैं, हम ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते एज अ पाकिस्तानी कि एक हल्फ हमारा आइन भी है जी और वो हल्फ हमारे लिए जरूरी है जो हमने लिया है इस मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और वो हमें हर वक्त उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए और हमें उसके ऊपर ठहरना चाहिए। तो उसमें मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो भी आर्मी की है, मेरे वाले साहब भी माशाल्लाह आर्मी में सर्व किया है उन्होंने। मेरे भाई ने जो मेयर है डी खान का, पहले भी मेयर था डी खान का, तो वो भी आर्मी में रहा है। तो मैं चूंकि आर्मी फैमिली का एक हिस्सा हूँ, तो मुझे तो बहुत दुख होता है इस बात के ऊपर हमेशा से कि जब हमारी आर्मी के ऊपर, हमारी फौज के ऊपर कोई ऐसी तनकीद होती है जिससे हमारी फौज या आर्मी बदनाम हो। क्योंकि मेरी माँ को अल्लाह बख्शे, मैंने खुद देखा है अपनी जिंदगी में कि जब मेरा भाई कारगिल में था या जब मेरा भाई सियाचिन में था या जब मेरा भाई यूएन मिशन पे सोमालिया में था, तो मैंने खुद उसको रोते हुए देखा है हम्म। अपने बेटे के लिए, जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहा था। तो हमारे साथ तो एक वो रिश्ता है इदारों के साथ भी, फौज के साथ खास तौर पे। तो ये एक साजिश के तहत मैं समझता हूँ कि ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके और ये जो बेसिकली पीडीएम कर रही है और इनका सोशल मीडिया है जो ये कर रहा है सारा कुछ, और उसके ऊपर डाला वो हमारे ऊपर जा रहा है और ये लोग खुद ही बदनाम कर रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू आपको देने लगा हूँ कि मेरे साथ ये जो कुछ हुआ तो उसमें इन्वॉल्व थी पंजाब पुलिस।
और ये ऑर्डर से ये पीडीएम की गवर्नमेंट के। लेकिन वो जो लोग थे जिनको मैंने अब आइडेंटिफाई भी कर लिया और मैं एक लेटर भी लिखने लगा हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, हम्म। कि उसके अंदर मैं उनको बताऊंगा कि उन लोगों ने अपने आप को आईएसआई का शो किया मेरे सामने, और मैं उनको बाय नेम अब जान चुका हूं, मैं उनको बाय नेम आइडेंटिफाई कर चुका हूं। मतलब जिन्होंने तो आपको क्यों आखिर अली भाई, जिन्होंने विक्टिमाइज आपको किया, जो सारा कुछ किया, वो खुद को हसास इदारे का बता रहे थे, जबकि थे वो पंजाब जी पुलिस। बिल्कुल पंजाब पुलिस के थे, और उसमें जो बंदे हैं मैं उनको अब 3 बंदों को तो मैं बाय नेम जान चुका हूँ, हम्म। आइडेंटिफाई कर चुका हूँ मैं। और जिसे मुझे हवाले किया उनके, उसको भी मैं बाय नेम जानता हूँ। तो ये बात तो कोई छुपने वाली बात नहीं है। हम्म। लेकिन मैंने पूछा भी नहीं, और मैंने मतलब मैं कोई सवाल भी नहीं किया, और उसके बाद मुझे वो कह रहे हैं कि हम साथ इदारों के हैं, हम आईएसआई के लोग हैं, हम्म। हम आर्मी के लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो एक्सपोज हुई है। अल्लाह ताला जब भी कुछ काम करता है तो उसके पीछे अल्लाह ताला, हमारा ईमान है कि उसमें कोई बेहतरी होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज सामने आई है इस चीज से, जो इंशाल्लाह अभी एक्सपोज इस तरह मैं कर रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल में मीडिया टॉक मैंने की भी नहीं है अब तक, जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो लोग हैं, रश है, मैं तो उस चक्कर में हूँ, अपने लोगों को मिल रहा हूँ यहाँ पर। तो इंशाल्लाह ये मैं लेटर मैंने ड्राफ्ट किया है, मैं इंशाल्लाह भेजूंगा, और उसमें मैं ये एक्सपोज करूंगा इस चीज को कि भाई ये लोग थे, ये लोग थे, ये लोग थे, ये पंजाब का था, ये डीपीओ है, ये डीएसपी है, ये वो पुलिसमैन हैं, और साथ जो और बंदे हैं वो भी वो सब सामने लाएंगे, उनको भी मैं बाय फेस पहचान लूंगा। तो इट वॉज टोटली पंजाब पुलिस एंड द गवर्नमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद आर्मी और आईएसआई और एनी एजेंसी। तो वाई, क्यों ये किया गया, क्यों ये मेरे ऊपर ये चीज को बावर कर रहे थे, क्यों कि मैं फिर उसके बाद बात करूं और मैं अपने इदारों में बात करूं। तो फिर जारी बात है इमरान खान साहब भी इस चीज को उस तरफ लेके जाएं, और एक जो रिफ्ट जो प्री प्लान की जा रही है कि हमारी एक सबसे बड़ी पार्टी, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त और सबसे मकबूल तरह लीडर है इमरान खान, उसकी जो है एक साजिश के तहत उसको जो है वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ जो है वो कन्फ्रंट कराया जा रहा है। तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी साजिश एक्सपोज होगी इससे। साथ साथ जब मैं उधर गया सिंध, तो सिंध में एक बड़ी अजीब बात है। हम्म। मैं सिंध चला गया, सिंध में मेरे पे एफआईआर कर रहा है वहां पर पीटीआई का एक पीपल्स पार्टी का एक काउंसलर, या जो खुद 25 पर्चों में खुद वो एक नामजद है, बल्कि 9C मंशियात का एक मतलब है, एक कारोबार करने वाला आदमी है। एफआई पर्चा वो भी गद्दारी और बगावत का ही था सिंध में। जी, लेकिन करने वाला बदला जो है ना, वो भी डिपेंड करता है ना, जो कि जो मेरे ऊपर एक ट्वीट के ऊपर उसने किया। अब वो ट्वीट क्या थी? वो ट्वीट थी कि जी मैंने लिखा, इन्होंने जी पीडीएम ने एक दिन एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चलाया इन्होंने, और बातें की सारी कि जी हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे, अब या ये रहेगा या हम रहेंगे, इस तरह की बातें हम इसको गिरफ्तार करेंगे। तो मैंने एक ट्वीट की, और वो ट्वीट है, वो ट्वीट आप स्क्रीन पे दिखा भी देना, वो बास्टर्ड, इफ यू अरेस्टेड इमरान खान या तो फिर बी रेडी फॉर द वॉर। और ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है पाकिस्तान की जिसमें मतलब कोई कानून नहीं है कि आप जो भी करें आप कर लें, और इस तरह आपने जेली पर्ची इमरान खान पे की है तो आप गिरफ्तार करके गलती बात करना, वरना ये फिर इट विल बी द बिगिनिंग ऑफ योर एंड। मैं उस बात पे आज भी कायम हूँ। बास्टर्ड का मतलब ये नहीं होता कि कोई बंदा पड़ोसी के से पैदा हुआ हो। एक हरामखोर, हराम खाने वाला, वो भी एक हरामी होता है। तो मैं उस पर कायम हूं, मैंने कहा है ये उनको, और ये हरामखोर है, ये साबित हुआ है, इनके ऊपर करप्शन के कैसे साबित है, इन्होंने जमानतें करा ली, जैसे भी करा ली, जो भी हो गया वो हमारे सिस्टम की एक बेबसी है मेरे ख्याल में, जो हमें ठीक करनी है अब। लेकिन ये लोग हैं, इसके ऊपर जिस बंदे ने मेरे पे एफआईआर की वहां पर, वो पीपल्स पार्टी का एक काउंसलर है, और वो खुद एक जो है एक मुजरिम है, जो 25 ज्यादा पर्चों में और मंशियात के पर्चों में खुद जो है वो नॉमिनेटेड रहा है उसके अंदर। लेकिन मजे की बात यह है, मैं फिर उस बात की तरफ आता हूं कि मजे की बात यह कि वहां पर मुझे एक ऐसा मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का, जिससे न मेरा कोई खानदानी ताल्लुक रहा है, न कोई जाति ताल्लुक रहा है, न कोई वास्ता रहा है, और न उससे मेरा कोई काम, न कोई वास्ता, तो मुझे बुलाया जाता है कि जी आपकी कॉल है, कॉल पे आपकी बात करानी है। तो मुझे सुप्रिटेंडेंट साहब जो है वो काम मिला के देते हैं। ये फिर मैं आपको अभी फिलहाल पूरा एक्सपोज नहीं करता, ये कुछ नाम है जो मैंने लेटर में लिख रहा हूँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो उसमें फिर मैं ये नाम दे के फिर डिटेल्स और दूंगा, ये सखर और जेल वो की मुझे मिला देते हैं। ये सखर जेल की बात आप बता रहे हैं, राइट? जी सक्कर जेल में जी, ठीक है। सिंध में सक्कर जेल में ही रहा हूँ ना थ्रू आउट। पर्चे तो मेरे पे इन्होंने और जगहों पे भी कर लिए थे, लेकिन मैं रहा सक्कर जेल में ही हूँ। तो जब मैं वहां जाता हूँ तो मुझे वो मिला के देते हैं कि जी फिलाने साहब हैं, मिनिस्टर साहब बात करें। तो मैं बात करता हूँ तो मुझे कहते हैं जी आप तो बड़े खानदानी आदमी हैं, बड़े आपकी रिस्पेक्टेबल फैमिली है, और बिलावल जरदारी साहब भी, चेयरमैन साहब भी जो है उन्होंने भी वज़ीर आला साहब को बोला है कि ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और आपको पता है कि आपके साथ सब कुछ हो रहा है जी, ये फौज करवा रही है। उस मिनिस्टर ने आपको अब कहा? जी जी, तो ये उस साजिश का एक और आंसर
कि अब मुझे न मैंने तुम्हें राब्ता किया है, न मेरा तुम्हारे साथ कोई काम है, न मैंने तुझसे कोई एक्नॉलेजमेंट लेनी है कि मैं खानदानी हूँ या अच्छा आदमी हूँ या नहीं हूँ। हुँ, तो आप मुझे मिलाकर मेरी मुलाकात वैसे तो बंद है, लेकिन आप अपने रेफ़रेंस से हुकूमत का इस्तेमाल करके स्टूडेंट के फ़ोन पे मुझे एक मिनिस्टर मिल के मेरे पे वही बात बावर कर रहे हैं जो पंजाब पुलिस कर रही है कि जी आपके साथ तो ये आर्मी कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी साज़िश है जो मैं एक्सपोज़ करूँगा। ये ठीक आपके प्रोग्राम में ही पहली मैंने एक्सपोज़ की है क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट आगे इस तरह की की नहीं है अभी तक। ठीक है। उस में आगे मैंने करनी है 2 दिन में फारिग होगा तो उसमें भी हो जाएगी। हुँ, तो ये जो सारी चीज़ है ये एक प्री प्लान्ड चल रहा है, एक काम चल रहा है। इन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है। इस वक़्त मुल्क की इकॉनमी तबाह हो चुकी है। मुल्क की सारी इंडस्ट्री बंद हो चुकी है। महँगाई आपके सामने है। जो हालात हैं गरीब का वो आपके सामने है और ये आज भी करप्शन कर रहे हैं। हुँ, और ये लूट-मार का एक बाज़ार इन्होंने गरम किया हुआ है और ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने 72 साल इस कौम को बेवकूफ़ बनाया, इसका मुखालिफ बन के और इमरान खान ने 26 साल इस कौम को बताया कि ये अंदर से एक चीज़ है, इनका काम है पैसा लूटना। ये पैसा लूटने के लिए बैठे हैं और अंदर से इकट्ठे हैं। तो आज वो 26 साल की बात इमरान खान साहब की साबित हो गई और ये इकट्ठे बैठे हैं हुकूमत के लिए। वो उस पे डालता है, वो उस पे डालता है। मरियम नवाज़ कहती है, ये हमारी हुकूमत नहीं है। ज़रदारी कहता है जी, चूँकि वज़ीर ख़ज़ाना हमारा नहीं है वरना हम तो वो तीर मार लेते। बैठे भी हैं, मिनिस्ट्रियाँ भी एन्जॉय कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, लूट-मार भी कर रहे हैं। मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, मुल्क को इन्हों बिल्कुल ही आइसोलेशन में ले गए हैं। हुँ, आपको अंदाज़ा नहीं है इस वक़्त इस बात का कि क्या पाकिस्तान इस वक़्त किन हालात में जा चुका है। इस वक़्त पाकिस्तान के साथ आईएमएफ कितना अरसा हो गया है, इतनी महँगाई हमसे कराने के बावजूद भी आज इनको रिलीफ़ नहीं दे रही। और क्यों? अली क्योंकि भाई एतमाद नहीं है। इत्तेमाद नहीं एजेंडे में भी शामिल नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको दिल खान से गिरफ्तार किया गया। वो स्टेटमेंट मुझे याद है कि आपके वकील ने कहा कि डीपीओ ने कहा है हर हाल में गिरफ्तार करना है, भले आप तौहीन अदालत लगा दें। उसके बाद आपको जब रखा गया, फिराया-घुमाया गया जिस तरह, टॉर्चर भी किया गया है आपके ऊपर इस तमाम तर सूरत-ए-हाल में? देखिए जी, कुछ चीज़ ऐसी है कि मैं नहीं चाहता हूँ क्योंकि देखिए जी मेरे भी बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरा एक हलका है, मेरा एक पार्टी है बहुत बड़ी और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ लोगों की वजह से आई रिपीट कि इदारे जो हैं, वो पाकिस्तान के इदारे हैं। ऐसा ही उन है। इदारों में अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग भी, ज़ाहिर-सी बातें हैं। अच्छे लोग किसी ऐसे काम के लिए राज़ी भी नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि नौकरी के चक्कर में वो हुँ, गुलामी करते हैं। इसी ऐसा ही निज़ाम को हमने ठीक करना है। मैंने जो सारा अख़ज़ किया इस चीज़ में और मैंने पहले कहीं बोला भी थी एक दफ़ा जो मेरी पेशी थी, कहीं पे बात हुई, तो मैंने उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला ने शायद मुझसे एक बड़ा काम लेना था और अल्लाह ताला हमेशा कोई बड़ा मकसद जब आपसे लेना चाहता है, तो आपको आज़माइश में डालता है और हमें प्यारे लोगों को आज़माइशों में डालता है, उसने डाला है आज़माइशों में। है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं हर किस्म की आज़माइश के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने निज़ाम की बेबसी देखी है, इस निज़ाम की बेबसी को दूर करना इसलिए ज़रूरी है कि मैं तो एक इन्फरादी आदमी हूँ। मेरी ज़ाती बेबसी इंसान की क्या है? वो तो मैं माफ़ भी कर दूँगा। मेरी ज़ात की क्या हैसियत है? कोई हैसियत भी नहीं है। एक 22-23 करोड़ के मुल्क के अंदर मैं एक इंसान हूँ, एक आम इंसान हूँ। मैं इतना मैटर भी नहीं करता या मेरे साथ कुछ चीज़ अगर हो भी जाए, तो भी इतना मैटर नहीं करती। लेकिन मेरी 22 करोड़ अवाम और मेरी कौम के फंडामेंटल राइट्स मैटर करते हैं। या अगर वो मैटर करते हैं, तो जो निज़ाम की बेबसी है, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अगर हम निज़ाम की बेबसी को ख़त्म नहीं करते और हम ऐसे रिफ़ॉर्म्स नहीं करते, तो हम में से कोई भी प्रोटेक्टेड नहीं है अपने घर के अंदर। किसी को उठा लो, कोई पर्चा काट लो। मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है? मैं मकबूजा कश्मीर की मिसाल क्यों देता हूँ आपको? क्योंकि मैं मिनिस्टर रहा हूँ एजेके का। मकबूजा कश्मीर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ फंडामेंटल राइट्स नहीं है। हुँ, वो प्लेबिसाइड जो होना था, वो नहीं हुआ अब तक यूएन के मुताबिक और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, अस्पताल तो वहाँ पर भी हैं, स्कूल भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, फुटपाथ भी हैं, रोड भी हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी हैं, पार्क्स भी हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। इंडियन आर्मी किसी को भी उठा लेती है, बगैर किसी वजह के रख लेती है। अल्लाह माफ करे, किसी के घर में किसी की माँ-बहन को उठा लेती है, रेप कर देती है, कुछ नहीं हो रहा। तो अगर ये रिफॉर्म्स नहीं होते, तो मेरे ख्याल में अपने आप को आज़ाद कहना, इमरान खान जो कहता है हकीकी आज़ादी हमारी क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो फिर हमारा तो वही स्टेटस रहा। हुँ, कि अगर हकीकी आज़ादी हमारी ना हो, तो फिर हमारा तो यही स्टेटस है कि किसी को उठा लो, उसके पर्चे काट लो, उसके घर वालों को गायब कर लो, कुछ भी कर लो। और इतना बेबस निज़ाम जब होगा और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगा वो निज़ाम, वो इदारे जो हमारे मुहाफ़िज़ हैं, जो प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, तो मेरे ख़्याल में ऐसे मुल्क के अंदर फिर हमारी जो अवाम है वो प्रोटेक्टेड नहीं है और मेरे लिए वो अवाम ज़रूरी है। इंशाल्लाह मेरा मकसद है हुँ, ज़िंदगी का आगे जो मैंने अख़ज़ किया और मैंने देखा इस पूरे टाइम में कि मैं इसको ठीक करूँगा, इमरान खान की क़यादत में ठीक करूँगा। इमरान खान का पहले भी यही मकसद है, इसको हमने प्रायोरिटी 1 पे कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, जहाँ तक बात है मेरे साथ किसी किस्म के टॉर्चर की या जो मेरे साथ इन्होंने किया
जो मुझे वो हक नहीं मिला, जो एक मैं एक मुलजिम था, चलो एफआईआर मेरे पे हो गई, जली एफआईआर इन्होंने कर दी। एक एफआईआर डी खान में भी हो रही है, 2 थानों में सेम एफआईआर, वही फिर पंजाब में भी हो रही है। एक टाइम में मेरे ऊपर 788 की एफआईआर हो रही हैं इस्लामाबाद में, उसी टाइम पे उसी दिन मेरे ऊपर 788 की एफआईआर हो रही है लाहौर में। मतलब मैं एक ऐसा दहशतगर्द हूँ कि पता नहीं, कोई सुपरमैन में बन चुका हूँ कि मैं आधे घंटे में पहुंच जाता हूँ इस्लामाबाद, वहां मैं दहशतगर्दी करता हूँ बहुत बड़ी, फिर आधे घंटे बाद मैं लाहौर पहुंच जाता हूँ, वहां मैं उससे बड़ी दहशतगर्दी कर देता हूँ। तो ये एक मजाक है। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इस सारी चीज के अंदर जो इन्होंने किया मेरे साथ, जिन लोगों ने किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, हम्म। बाय नेम आइडेंटिफाई कर लिया है, बाय पोस्ट आइडेंटिफाई कर लिया है। और उन्होंने इस चीज को जो कन्वर्ट करके एक साजिश करके मुझे फोर्स के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, तो उसका वो भी मुझे एक्सपोज हो गया। मेरे पे एफआईआर किसने करवाई, किसके प्रेशर से हुई, उसमें कौन कौन शामिल था, कौन कौन नहीं था, ये एक अलग चैप्टर है। हाँ। लेकिन मेरे साथ जो किया गया, जिसने किया, वो डाल रहा है फौज के ऊपर, इदारों के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर, आईएसआई के ऊपर, चाहे वो मिनिस्टर्स हैं यूएस पार्टी के, चाहे वो पुलिस के एहलकार हैं जो ये कर रहे हैं पंजाब पुलिस के। तो इंशाल्लाह मैं इसको एक्सपोज करूंगा। बाकी एक टाइम था, गुजर गया है। हमारे बौजदाद ने अल्हम्दुलिल्लाह 57 की तरीके आजादी में भी कुर्बानियां दी, हमारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है। मेरे खानदान, मेरे दादा के भाई ने जो तहरीके पाकिस्तान में 8 बंदों का साइन है अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म। उसमें मेरी फैमिली के साइन भी शामिल है क्या के साथ पाकिस्तान बनाने में। उसके बाद पाकिस्तान में जितनी जंगें हुई आज तक, आपके उन जंगों खानदान में में। मेरा वालिद भी लड़ चुका है, मेरा भाई भी लड़ चुका है, और मुझे गद्दार डिक्लेयर कर देते हैं। हम्म। इनके फैमिली में किसने कुर्बानी किया आज तक? ये जो बैठे हुए हैं सारे के सारे, ये खुद ये अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजों से भी फायदा लिया, इन्होंने उस वक्त भी अंग्रेजों के साथ काम किया, उस वक्त इन्होंने गुलामी की, और जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान इनके हाथ में आया है, इन पार्टी के हाथ में आया है, ये फिर वही गुलामी कर रहे हैं और गुलाम दर गुलाम पूरी कौम को बना रहे हैं। तो मुझे इस चीज का अफसोस जरूर है कि हमारी वो कौम, जिसके आबा अजदाद ने, फिर मेरे आबा अजदाद ने कुर्बानी नहीं की, इस पूरी कौम के आबा अजदाद ने कुर्बानी की है। जी जी। वो कौम जिसके आबा अजदाद ने कुर्बानी की और पाकिस्तान को हासिल किया, वो ऐसे लोगों के हाथ में चला गया कि हम्म। जिनके आबा अजदाद भी गुलाम थे, और वो फिर उसके बाद हमारे हुक्मरान बन गए, और आज वो उस पूरी कौम को, उन कुर्बानियों को जुटलाकर उस पूरी कौम को गुलाम बना के बैठे हैं। तो इसीलिए जो नारा लगा है हकीकी आजादी का, तो उसकी असल वजह ये है। अली भाई, जिस तरह आपने भी बताया कि आपके वालिद साहब ने जंगें लड़ी हैं, आपके भाई ने लड़ी है, आपका पूरा जो खानदान है, जो आपकी बरादरी है, गंडापुर जो एक कौम है, वो तहरीक आज़ादी में शामिल थी। आप ही को गद्दार और बगावत का परिचय दिए गए, आपके ऊपर उठाया गया, आपको ज़हनी टॉर्चर तो हमने देखा है, काला कपड़ा डालकर आपको घुमाया गया, थानों में, जेलों में लेकर जाया गया। क्या महसूस हुआ आपको? दुःख हो रहा होगा? सर नहीं, मैंने आपको बताया ना सर, मैंने जो चीज इसमें सारा कुछ देखा और जो ऑब्जर्व किया और जो फील किया, वो ये था कि एक तो मैंने देखा जाती बेबसी। हुँ। मैं कोई आम और कोई मतलब है अल्लाह की तरफ से इंसान तो कुछ नहीं है, हमारे जैसे लोग हैं, हमारी क्या हैसियत है कि अल्लाह ताला भी दुनिया में लोगों को देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई कमजोर आदमी नहीं हूँ। मेरा हुँ। एक फैमिली बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, पहला वज़ीर आला मेरी फैमिली का, हुँ, हुँ। तहरीके पाकिस्तान है मेरी फैमिली, जी, पहला जी। केपीके का वज़ीर आला 1947 पाकिस्तान बनने के बाद मेरी फैमिली का, उसके बाद मेरे वाले साहब मिनिस्टर, मैं उसके बाद खुद मेड ऑफ प्रोविंशियल मिनिस्टर, फिर फेडरल मिनिस्टर, मेरा भाई प्रोविंशियल मिनिस्टर, दूसरा टेन्योर मेरा भाई मेयर। जी। तो मतलब है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल के लिहाज से, जायदाद के लिहाज से, हर लिहाज से, कौम के लिहाज से एक ताकतवर आदमी हूँ पाकिस्तान के अंदर। ताकतवर अल्लाह की ज़ात है, लेकिन उस हिसाब से मैं कोई आम आदमी भी नहीं हूँ। जी। तो आप सोचें कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, हुँ। इन्होंने मेरे साथ इतना जुल्म किया, इन्होंने मेरे साथ इतनी ज्यादती की, और मैं जब बेबसी मैंने देखी अपनी, तो मुझे अपनी बेबसी के साथ साथ जो ज्यादा दुख हुआ वो ये हुआ कि ये निजाम बेबस है, क्योंकि मैं लोगों को देखता था। अब मैं उन लोगों के नाम इसलिए नहीं लेता हूँ कि जो अच्छे लोग थे, जिन्होंने अच्छा बर्ताव किया, कि वो उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो बेचारों को तो कहा गया था ना कि आप कुछ और करें, और उन्होंने ऐसा नहीं भी किया। तो उसकी वजह ये थी कि उनके अंदर इंसानियत थी, उनके अंदर एक रेस्पेक्ट लेवल से, उनकी अच्छी तरबियत थी। और बुरे लोग जो फिर अपनी नौकरी करने के लिए इन गुलामों के साथ वही गुलामी वाला काम, कि आप टैक्स पेयर के पैसों पर तो आप तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आप उस टैक्स पेयर के साथ जुल्म कर रहे हैं, उस कौम के साथ जुल्म कर रहे हैं, उस कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स का पैसा आपको मिल रहा है। किसके कहने पे कह रहे हैं कि जो उन टैक्स पेयर का पैसा चोरी कर रहा है? तो ये बेबसी जो थी, निजाम की बेबसी, इसके ऊपर मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अपने पे मेरा नहीं है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मेरी जात तक होती तो खुदा की कसम, हम मदीना की रियासत की बात करते हैं। मैं आपको अल्फियन कह रहा हूँ कि मेरी ज़ात की बात अगर हो तो मदीना की रियासत की बात में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
भी दरगुजर करने की फतह मक्का के बाद मिसाल कायम की है। तो मेरी तरफ से माफ है, इस जहान भी माफ है, उस जहान भी माफ है, लेकिन निजाम की बेबसी तो हुँ, मैं माफ इसलिए नहीं कर सकता कि वो मेरी जात से मुंसलिक नहीं है, वो मुंसलिक है मेरी कौम से, इंसानियत से, जो मैं माफ नहीं करूंगा। और उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह पूरे का पूरा अपनी जिंदगी का मकसद अब लगाऊंगा इसके ऊपर कि इसको हमने खत्म करना है ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो सके। इस बेनिज़ाम मेरे पास आखिरी 3 सवाल हैं आपसे अली भाई। पहले बस ये बता दें, आप पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया? मैं अब ऐसी बातें अगर करूँ ना तो ये बड़ी वीक बातें होंगी, लेकिन मैं इतना सिर्फ कह सकता हूँ कि अस्पताल जाने की मेरे पास भी बहुत ऑप्शन थे। आपको पता है किसी भी कैदी के पास ऑप्शन होता है कि हॉस्पिटल चला जाए, जी। और मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद थे, डी खाने मौजूद थे हुँ, कि मैं अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता, या उधर जो मैं गया उधर भी कोई किसी डॉक्टर को मैं कहता कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो एक वो लीगल वो है कि वो अब मुझे कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देता, लेकिन मैं इसलिए नहीं गया और मैंने इनकार किया कि मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा चाहे मैं मर भी जाऊं और चाहे मेरी तबीयत वाकई ठीक ना भी हो, क्योंकि मैं एक कौम को मैसेज नहीं देना चाहता, कमजोर मैसेज मैं नहीं देना चाहता, ना अपनी पार्टी को, ना अपने वर्कर को, और न ही इस कौम को, कि अगर हम आपको लीड करने के लिए बात करते हैं तो हम फिर कमजोर नहीं है, हम फेस करेंगे, हम मुकाबला करेंगे। तो मैं नहीं गया, मैंने बर्दाश्त किया। किसके लिए बर्दाश्त किया? इस कौम के लिए, हुँ, अपनी पार्टी के लिए, और उस नजरिए के लिए जो इमरान खान ने हमें दिया है। तो मुझे फख्र है इस बात के ऊपर। तो मैं अगर इस तरह की बात करूं कि जी मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, तो मैं समझता हूँ ये कमजोर बातें हैं। मैं कमजोर बातें नहीं करना चाहता। बाकी मैंने पहले भी बोला, आपके प्रोग्राम में भी रिपीट कर देता हूँ, मैंने बचपन में सबसे पहली गेम सीखी, वो मुझे वाले साहब ने चेस सिखाई थी, शतरंज। उसके बाद मैं स्क्वाश का नेशनल चैंपियन भी रहा, जूनियर्स का। शतरंज की गेम में अगर आप प्यादा या फील या रुख जिसको कैसल कहते हैं, या घोड़ा या क्वीन या बादशाह, आपने बादशाह को मेट करना होता है। अगर जी। चेस बोर्ड के ऊपर ये सारे के सारे मौजूद हों और बादशाह मेट हो जाए तो आप जीत गए। और अगर आप सारों को भी मार दें हुँ, और बादशाह मेट ना कर सकें तो आप गेम नहीं जीत सकते। ये नहीं जी तो सकते। मैं निजाम को ठीक करने के लिए हाथ डालूंगा, तो उसको डालूंगा कि जो इसको मैंने मेट करना है। ये हुँ, प्यादों और मोरों का नाम लेके या उनके ऊपर ये बात करके जिनके कहने पर उन्होंने किया, मैं समझता हूँ ये उन बेचारों की तरबियत में कमी थी, या ये उन बेचारों की हौसले में कमी थी, या ये उनके नजरिए में कमी थी। तो मैं समझता हूं कि आवाज़ आ रही है उसके जी? ऊपर मैं इसकी उसके ऊपर मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता कि मैं कोई कमजोर मैसेज अपनी कौम को नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूं मेरी कौम मजबूत हो, मेरी कौम आपको ताकतवर हो, मेरी कौम अपने हक के लिए बात कर सके। और जो हमें अल्लाह का हुक्म है, अमर बिल मारूफ का हुक्म, हुँ, कि आपने हक के साथ ठहरना है, तो कौम हक के साथ ठहरने में समझिए कि जब हक के साथ ठहरते हैं, फिर हक के साथ ठहरने वालों को ये बातें नहीं, बल्कि अपना हक वो जो मैं इस्लाम में बताया गया, कुरान में बताया गया, अल्लाह ताला का हुक्म दिया गया, उसके लिए आपको डट के मुकाबला करना पड़ता है। इमरान खान का साथ छोड़ने का भी कहा गया था आपको? नहीं, इमरान खान का साथ छोड़ने का मुझे इसलिए नहीं कहा, क्योंकि पता था कि अगर वो मुझे कहेंगे तो मेरे ख्याल में ऐसा क्वेश्चन होगा कि शायद करने का फायदा भी ना हो। हुँ, मुझे इससे पहले मुझे वाकई अप्रोच किया गया बहुत दफा। पिछली गवर्नमेंट जब हमारी थी, जब मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर था, हुँ, उसके एंड पर भी मुझे पार्टी की तरफ से बड़ी ऑफरें आई उस वक्त भी, हुँ, केपीके के हवाले से, अपने सूबे के हवाले से, और जी, फिर उसके बाद भी आती रही। इस दौरान में इससे पहले जब इमरान खान साहब प्रोग्राम से हटे तो उस वक्त भी बड़े इस तरह की बातें मेरे साथ, क्योंकि हमारा एक ताल्लुक है, और कुछ लोगों के जो मैसेज आ जाते हैं तो आए इस बात के ऊपर कि आप ना करें, इमरजेंसी सपोर्ट में अभी तक ना जाएं, इसके फिर आपको सफर करना पड़ेगा, आपको फिर भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनको साफ बात कही कि मैं इमरान खान सर इसीलिए खड़ा हूँ हुँ, क्योंकि मुझे पता है कि इमरान खान मेरे बच्चों की जान लड़ रहा है। मैं हुँ, इसलिए नहीं खड़ा कि इमरान खान साहब कोई अपनी जंग लड़ रहा है और मुझे आप उससे हटा लेंगे, तो मैं कैसे पीछे हटूंगा, किस तरह कर सकता हूँ कि एक इंसान जब मेरी जंग लड़ रहा है तो मैं उसे पीछे अगर हटता हूं तो ये तो ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ये कर दूं। तो इस दफा इन्होंने कोई ऐसी बात मुझे नहीं की कि इमरान खान को आप छोड़ दें। ये बेसिकली इस दफा इनका मकसद ये था कि ये एक मैसेज देना चाहते थे कि जी अगर एक बंदा है और इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है और खड़ा है और हद तक जा रहा है, और वो थोड़ा अपने आप को ताकतवर भी कहता है और अपने आप को समझता भी है और हर हद तक जाता है, फ्रंट फुट पे लड़ता है, तो हम उसका ये हाल करके एक मैसेज देंगे कि जी लोग डर जाएं, लोग हुँ, घबरा जाएं। लेकिन आपने देखा कि जब मैं वहां से वापस आया तो जिस तरीके से लोगों ने मेरा इस्तेकबाल किया, जी, जो जी, मुझे लोगों ने मोहब्बत दी, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने जो यकजहती की, मेरे लिए दुआएं की, बल्कि पूरी दुनिया में जो मेरे लिए यकजहती और दुआएं आई, मुझे तो उसका पता नहीं चल रहा था, मेरे पास तो कुछ था नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि उससे एक अच्छा मैसेज गया है कि जब आप हक के लिए खड़े होते हैं, सच के लिए खड़े होते हैं,
तो आपको इज्जत भी अल्लाह देता है, इज्जत देने वाला अल्लाह की ज़ात है, और लोग भी आपका साथ देते हैं इंशाल्लाह। आखिरी सवाल मेरा बस आपसे, आपके वालिद साहब की एक स्टेटमेंट आई थी कि मैंने चूहे नहीं मर्द पैदा किए हैं। वो स्टेटमेंट जब आपको पता चली, तो कितना फ़ख्र महसूस हुआ या कितनी हिम्मत आपको मिली? और साथ ही ऐड कीजिएगा आपका जुर्म यही था कि आपने खान का साथ दिया है, तभी आप गद्दार और बागी डिक्लेयर हुए हैं। तो क्या अब भी आप बागी और गद्दार ही हैं अगर खान का साथ देंगे तो? जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब की जो स्टेटमेंट थी वो तो जब मैं सक्कर जेल से रिहा हुआ हुँ, और मैं जब ट्रैवल करके मोटरवे पे आ रहा था लाहौर, तो रास्ते में मुझे वो सुनाई गई। उस अच्छा, वक्त पुराने कस्टडी जो है वो मैंने नहीं सुनी थी। अगर उस अच्छा। वक्त मैं सुन लेता तो मुझे फख्र होता और भी ज्यादा। हुँ, और मुझे फख्र है अपने वालिद के ऊपर, उसने हमारी तरबियत ऐसी की है, और मुझे फख्र है इस बात के ऊपर कि मुझे बाद में पता चला रिहा होने के बाद के वेरी नेक्स्ट डे, मेरा एक भाई तो मेरे साथ था, फैसल अमीन, जी जो मेरा फैसल। दूसरा भाई था कैप्टन उमर अमीन, वो जो है उसको मेरे वालिद ने स्पेशली इमरान खान के पास भेजा। ये भी हुँ, मुझे बाद में पता चला रिहा होने के बाद। और मेरे सेकंड डे मेरे मैं अरेस्ट हुआ, तो भेजा और जाके इमरान खान को उसने कहा कि आप पूरी कौम को कहते हैं मेरे वाले साहब ने पैगाम दिया है आपके लिए कि घबराना नहीं है, तो ये मेरा बेटा है, आपने घबराना नहीं है मेरे बेटे के लिए, और मेरे बाकी 2 बेटे पीछे हैं इंशाल्लाह, वो भी आप पे कुर्बान है, तो हुँ, आपने घबराना नहीं है। तो ये भी मुझे बाद में पता चला कि वैसे ही, मुझे फख्र हुआ इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब ने मेरे लीडर के साथ एक वो स्टैंड लिया और हमें वो हिम्मत दी कि जो हक और सच पे खड़े होने वाले बच्चों के लिए किसी वाले को देनी चाहिए। ठीक है। और आखिर में बस दूसरी बात जो है, जो आपने दूसरा सवाल किया, वो ये कि जो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और इससे पहले भी होता रहा, इससे पहले भी 52 पर्चे मेरे पे पहले भी कर चुके हैं, जिनमें मैं जमानतों में था या क्वेश्चन थी या जो भी थी। उसकी वजह एक ही है कि हम लोग हक और सच का साथ दे रहे हैं, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, और उसके लिए हमारे तरफ विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे लीडर से इतनी ज्यादा हो रही है, आपके सामने ही है। तो अगर ये समझते हैं कि इन चीजों से और इन ओछे हथकंडों से ये कुछ पा लेंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है। इंशाल्लाह ये जो नारा है ना तहरीक इंसाफ का, कि जुनून मरता नहीं जुनून बढ़ता है, ये मैंने ही बनाया था। जी, ये 2000 जब मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो उसके बाद हमारे दो नारे थे हमारे बड़े मशहूर, कि अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। जी, तो जी, इस नारे के ऊपर मैंने ये नारा ही दरियाफ्त किया था और मैंने ही बनाया था कि जुनून मरता नहीं जुनून बढ़ता है। तो हम तो वो लोग हैं जिन्होंने ये नारे बनाए हैं। तो इस तरह की चीजों से इंशाल्लाह हमारा जुनून और बढ़ रहा है इंशाल्लाह, और हमारा इंशाल्लाह इस कौम के लिए और इमरान खान के लिए जो हमारी जद्दोजहद है, एक हमारी मकसद है इंशाल्लाह, उसको हासिल करने तक इंशाल्लाह ये बढ़ता रहेगा। बाल आपने अपनी मर्ज़ी से कटवाए थे? मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कहा बाल तो मैंने कटवाए, लेकिन ये ड्रेस तो मेरी मर्जी का नहीं था। अले भाई, थैंक यू सो वेरी मच जी। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सो